किसी साधक का प्रश्न था कि अगर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इसका 1.25 करोड़ जाप करें तो क्या होगा। क्या इसके बाद आप कृत्या साधना करने में सक्षम हो जाओगे। उनकी इच्छा थी कि वो 1.25 करोड़ मंत्र जाप करने के बाद कृत्या साधना करें। देखिए ऐसा नहीं है। इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, तदुपरांत मैं आपको उत्तर देता हूँ। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सूरज है और मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, ये बात मैं जानता हूँ। इस वजह से मैं आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मैं गुरुजी ये जानना चाहता हूँ कि मैं अब तक 11 लाख ओम नमः शिवाय का मैंने अचानक से, मेरा अभी तो कोई गुरु नहीं है, मैंने अचानक से 11 लाख ओम नमः शिवाय का संकल्प ले लिया। तो वो 11 लाख मैंने 21 दिन पे ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर डाला और मेरा टारगेट है कि मैं लाइफ में मतलब अगले 7 से 8 महीने में 1 करोड़ ओम नमः शिवाय का जाप करूं। उसके बाद आपसे मिलूं और आपसे मुलाकात करूं, आपके चरणों की धूल अपने माथे में लगाऊं और आपसे गुरु दीक्षा लेके जीवन में आगे मार्ग में अग्रसर हूं। तो गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 करोड़ ओम नमः शिवाय जाप करने के बाद मैं किस लायक बन सकता हूं और कृत्या जैसी शक्तियों को मैं सामने साक्षात करने में क्या सक्षम हो जाऊंगा। और गुरुजी मेरे पूरे परिवार को जेल में कुछ दुश्मनी के कारण फंसा के जेल में बंद करा दिया गया है। तो मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और जो आपने साधना बताई थी दुर्गा माता के 32 नामों की, वो साधना मैंने की, मेरी बहन ने की, सिस्टर ने की और उसका हवन भी किया। पूरा आपने विधि हवन किया, वो अलग से बताई थी, वो भी हमने किया। हम आपके चैनल को हमेशा से फॉलो करते आए हैं गुरुजी और हमेशा करते रहेंगे। और मैं दूसरी जानकारी गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कोई शक्ति जो हमें मुकदमे से लेकर लाइफ के हर क्षेत्र में साक्षात्कार जिसका हो, वो लाइफ के हर क्षेत्र में मेरा मार्गदर्शन करे और मेरे सामने साक्षात्कार होकर हमसे बात करे और मुकदमे में जीत से लेकर जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए और भौतिक उन्नति तक मेरे सारे कामों में मेरा मार्गदर्शन करे और मुझे जीवन में उन्नति प्रदान करे। और गुरुजी मैं महाविद्या साधना भी करना चाहता हूँ, पर आपसे जुड़ने के बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब करूँगा। बस मुझे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है गुरुजी ये सब जानने की। आप प्लीज़ अगर अपने शिष्यों के लिए अगर आप इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये वीडियो मेरे ही लिए नहीं, ये काफ़ी लोगों के लिए ये वीडियो लाभप्रद रहेगा। और ये जानकारी अगर आप हमें पर्सनल में देना चाहें इन 2 क्वेश्चनों की तो आप ऑडियो मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल करके बता सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं इस क्वेश्चन के आंसरों का मैं बहुत बेसब्री से वेट करूंगा। इस ऑडियो क्लिप में इनका एक सवाल है कि अगर मैं 1 करोड़ मंत्र जाप करूं तो क्या होगा। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, मंत्र साधना या तंत्र साधना कोई लाला की दुकान नहीं है कि यहाँ आप ज़्यादा पैसा लेके जाओगे तो आप ज़्यादा माल खरीद के लाओगे। इन साधनाओं में क्या होता है कि आपका जुड़ाव होना चाहिए उस शक्ति के साथ। जब वो जुड़ाव हो गया तो ये जुड़ाव 5000 मंत्रों पे भी हो सकता है, ये 50,000 पे भी हो सकता है। और अगर ये जुड़ाव नहीं हुआ तो बैठ के गिनती पूरी करने की मैंने 1 करोड़ कर दिया, मैंने 1.5 करोड़ कर दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं। 5 करोड़ भी कर लोगे तब भी वहीं के वहीं रह जाओगे। क्योंकि अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी वृत्ति को बदलना पड़ेगा, अपने अंदर की भावनाओं को, अपने काम क्रोध मोह को आपको बदलना पड़ेगा, अपने अंदर के दुर्विचारों को दूर करना पड़ेगा, अपने मन का मैल आपको दूर करना पड़ेगा। इस बातों को जब समझ पाओगे तब पंचाक्षरी का 5000 भी असर दे जाएगा, अन्यथा 1 करोड़ करने का भी कोई लाभ नहीं है, बेकार। तो आपकी इच्छा थी कि मैं कृत्या साधना करना चाहता हूं और मेरे सानिध्य में बगलामुखी साधना कर या महाविद्या साधना करना चाहते हो। पहले तो क्लियर कर लो, पहले आपको 1.25 करोड़ करना है कि बगलामुखी करनी है कि कृत्या करना है। इन 3 चक्करों पे फंसोगे तो ट्रायंगल में घूमते रह जाओगे, एक कोने से दूसरे कोने। दूसरी बात, तंत्र का मतलब ज़्यादा तेज दौड़ना नहीं है, ये घुड़सवारी नहीं है कि आप बहुत तेज भागते चले जाओगे, ज़्यादा साधना करोगे। लोगों ने 20 साधना करी, आपने 40 कर ली तो आप विजेता हो गए, यू आर द विनर। नहीं, यू आर ए लूज़र। आप 100 साधना भी कर लोगे तब भी यू आर ए लूज़र। फर्स्ट आपको जीतना होगा अपने आप से। और साधना में जीत दौड़ने पे नहीं मिलती, साधना में जीत स्थिर होने पे मिलती है। पंचाक्षरी आपको ये नहीं सिखाता कि ओम नमः शिवाय की चैन बना के भरते चले जाओ 1.25 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ तक। जिस दिन पंचाक्षरी को सही मायने में समझ भर गए ना, शायद उसकी जाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पंचाक्षरी में ओम नमः शिवाय में न म शिवाय
अब इन 5 अक्षरों में कौन कौन है? आप पहले कृत्या की बात कर रहे हो, महाविद्या की बात कर रहे हो, सब छोड़ो। शिव का जो ईकार है ना, वही आदिशक्ति है, और उसी आदिशक्ति में सभी महाविद्याएं समाहित हैं। सिर्फ शिव के ईकार में तो शिवाय और नमः, ओम नमः शिवाय, इसमें कितनी शक्ति, पंचाक्षर में कितनी शक्ति सम्मिलित होगी। दूसरी बात, सद्योजात शिवः ईशान वामदेवा तत्पुरुष अघोरा। सद्योजात के लिए ओम सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो। तत्पुरुष जिनके लिए हम कहते हैं ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ईशान सर्वविद्यानामीश्वरः। इसके अलावा ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरत्रेभ्यो इत्यादि मंत्रों से शिव के पंचाक्षर मंत्रों के, अब सोचिए अघोर पंथ की पूरी एक ब्रांच ही उठा के डाल दी गई है सेपरेट इस ओम नमः शिवाय में। रुद्रों की एकादश रुद्र हैं। अगर आप तंत्र को शिव पंचाक्षरी का आपने 11 लाख जाप किया होगा तो जाहिर सी बात है आप शिव को बहुत निकटता से जानने का प्रयास कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा एकादश रुद्र हैं, एकादश शक्तियां हैं। एकादश रुद्रों की शक्ति एक ही मंत्र में सम्मिलित है, उस मंत्र का नाम है रुद्र गायत्री। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राय प्रचोदयात्, जो 5 लाख के जाप पे सिद्ध हो जाता है। ठीक है, और इस मंत्र की शक्ति पूरी पूरी जाके ओम नमः शिवाय में बैठ गई है। ठीक, अगर ये पांचों महादेव आपके साथ खड़े हो गए, सब 11 लाख भी आप कह रहे हो ना, आपने गिनती पूरी करी है वास्तव में। और ये गिनती ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन का सवाल नहीं है तंत्र साधना। ये वो बात है ही नहीं कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आप कह रहे हो कि मैं 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूँ, आप 120 की स्पीड से जाने लगे तो आप विजेता हो गए। ऐसा नहीं है। यहाँ 20 की स्पीड पे, बल्कि जो गाड़ी खड़ी करके चुपचाप बैठ जाएगा ना पार्किंग में, वो बैठे बैठे जीत जाएगा। यहाँ कार्तिकेय बन के परिक्रमा मारने की जरूरत नहीं होती, यहाँ गणेश बन के बैठ जाने की जरूरत होती है माता पिता के चरणों में। अगर तुम्हारे दिल में ये आस्था, ये विश्वास जाग गई कि तुम अपने माता पिता के चरणों में बैठे हो और आकाश तुम्हारा पिता है और धरती तुम्हारी माता है, इन दोनों के बीच में तुम्हारा दूसरे किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो शिव के पंचाक्षरी में सिर्फ एक चैप्टर अघोर तंत्र, वो आपका क्लियर हो जाएगा। और ये अघोर तंत्र क्लियर हो गया, भौतिक जीवन से पूरे कट जाओगे, बाकी के 4 चैप्टर ऐसे ही छूट जाएंगे, वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अघोरी बने या अघोरी बन जाएं, उस भावना को समझ जाएं। काले कपड़े, दाढ़ी बड़ी कर लेने से, बालों बड़े बड़े कर लेने से, मुंह पे भभूत मल लेने से ये काम नौटंकीबाज लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बात क्या है कि आपके मन में वो भाव, वो चित्त, आपकी चेतना, वो आपके भीतर आई है क्या? और वो आने को 5 लाख के जाप से भी आ जाएगी। 11 लाख जो भी तुमने किया है ना, अगर ढंग से तुमने वास्तव में 11 लाख को माला फेरने के बजाय उसे समझने का प्रयास किया होता, तो शायद आज आपके मन में सवाल ही नहीं होता कि मुझे कृत्या साधना करनी है, मुझे बगलामुखी साधना करनी है, क्योंकि तब आपको 5 लाख के जाप में ये समझ में आ गया होता कि इस ओम नमः शिवाय में पंचभूतात्मक सिद्धि है, पंचभूत इसी के भीतर समाहित हैं, पंचभूत महावशीकरण इसी के माध्यम से होता है, पंचभूतों को जीता इसी के माध्यम से जा सकता है, इसी से आपका सृजन होता है, इसी से पूरे ब्रह्मांड का विनाश होता है। ये है ओम नमः शिवाय। समझने का प्रयास करिए। जय महाकाल।